हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वसीम असगर। वेलकम माय चैनल थिंक टू मैथ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जो 3 है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के हवाले से। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वो बच्चे जिन्होंने आज ही हमें ज्वाइन किया है, मैं उन्हें रिकमेंड करता हूं इससे प्रीवियस वीडियो देखें, जहां पे हमने सीखा मैट्रिसेस क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं जी, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम ओवरव्यू लेंगे इसकी डेफिनेशन का। तो इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, जिसकी शॉर्ट डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी हुई है। तो क्या कहता है यहां पे, वो कहता है लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस। ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जी। देन ए इक्वल टू बी, यानी वो कहता है ए किसके इक्वल होगा, बी के। कब, इफ एंड ओनली इफ। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है जी, ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ बी के। एंड सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है जी, देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी उनकी आमने सामने वाली एंट्रीज क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जरा गौर से इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो बेटा यहां पे मुझे बताएं कि यहां पे ये किसका साइन है, इक्वल का। तो अभी हमने पढ़ा कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे तो उन पर ये दोनों कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई करेंगी। क्या करेंगी जी, लाजमी सेटिस्फाई करेंगी। तो यहां पे देखें, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और उनके दरमियान साइन कौन सा है, इक्वल का। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में इस साइन की वजह से हम ये चीज मान के चलेंगे कि दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। तो चले आए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज गिवन दैट these matrices are equal। क्योंकि इक्वल का साइन है तो दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे, उनकी दोनों कंडीशन लाजमी क्या होंगी जी, सेटिस्फाई होंगी। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉसपोंडिंग जो एंट्रीज हैं उनको इक्वल लेके चलेंगे। तो यहां पे इस मैट्रिसेस की जो फर्स्ट एंट्री है ए प्लस सी, और दूसरी तरफ जो इक्वल मैट्रिक है, यानी जो उसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो किसके इक्वल है, 0 के। तो जी इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। सिमिलरली जी इस रो में जो सेकंड एंट्री है वो क्या है, ए प्लस 2b, और यहां पे सेकंड एंट्री क्या है, -7। तो ये -7 के इक्वल होगा। तो जी इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। जी इसी तरह ये एलिमेंट c-1 किसके इक्वल होगा, बताएं जी, 3 के। शाबाश। तो इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। जी 4d-6 किसके इक्वल होगा, 2d के। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। तो जी हमारे पास यहां पे टोटल 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो हमारा बच्चा यहां पे परेशान होता है कि सर हम कौन सी इक्वेशन को पहले लेके चलें। तो बेटा यहां पे हम देखते हैं कि किस इक्वेशन के अंदर जस्ट सिर्फ एक कांस्टेंट है। तो देखें यहां पे कितने कांस्टेंट हैं जी, इक्वेशन नंबर 1 में 2, ए एंड सी। और यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में देखें यहां कितने कांस्टेंट हैं, 2। कौन कौन से जी, ए और बी। और इक्वेशन नंबर 3 में देखें ए की कांस्टेंट। और सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 में भी देखें तो हमारे पास यहां भी एक ही कांस्टेंट है, हालांकि दो जगह पड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले यहां पे इक्वेशन नंबर 3 को लेके चलेंगे। तो जी फ्रॉम इक्वेशन 3 में देखें जी c-1 इज इक्वल टू 3 के। और c को हमें अकेला करना पड़ेगा,
क्यों? हमें सी की वैल्यू चाहिए। क्यों जी? हमें ए बी सी एंड डी की इंडिविजुअली वैल्यू चाहिए, इसलिए मुझे सी को अकेला करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? -1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा जी? प्लस का हो जाएगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 3 + 1। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4 आ गई। सी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई जी? 4 आ गई। अब हम क्वेश्चन लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वजह क्या है जी? हम क्वेश्चन नंबर 4 क्यों लेंगे? क्योंकि उसमें एक ही कांस्टेंट है। तो जी 4d - 6 = 2d। d की वैल्यू को अकेला करेंगे। इन दोनों में देख के बताएं जी, d की दोनों वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4d इधर ही रहेगा, 2d इस साइड पे आ जाएगा। जैसे हम 2d को इस साइड पे लेके आएंगे तो -6 दूसरी साइड पे चला जाएगा, और जैसे ही -6 दूसरी साइड पे जाएगा तो वहां पे जाके प्लस का हो जाएगा, और 2d इस साइड पे आके क्या हो जाएगा जी? माइनस का। तो जी 4d - 2d = 6 के। तो यहां पे हमारे पास 4d है, यहां पे -2d है। सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आया 2d = 6, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 2 पे इधर भी डिवाइड और 2 पे इधर भी डिवाइड। तो यहां पे जो हमारे पास d की वैल्यू आई वो क्या आई जी? 3 आ गई। तो इस 3 वैल्यू के ऊपर हम यहां पे बॉक्स बनाएंगे, इस वजह से कि ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर का हिस्सा है। तो जी अब हमने यहां पे देखा कि हमारे पास जिस इक्वेशन में भी एक एक कांस्टेंट होगा, हम उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। जैसे ही हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज जैसे ही आ गई हैं, इन वैल्यूज को उन इक्वेशंस में पुट करेंगे जहां पे 2 कांस्टेंट्स होंगे। तो आइए चलते हैं यहां पे जी। सी की वैल्यू अब देखें कहां पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जी। पुट C = 4 इन इक्वेशन 1। तो जी पुट कर दें a + c। तो हमारे पास क्या होगा? a + 4 = 0। a को अकेला करें तो -4 आ गया। तो यहां पे हमें a की वैल्यू भी मिल गई है। अब हम क्या करेंगे? हमारे b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू देखें हमें कहां से मिलेगी? इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम देखते हैं हमारे पास क्या है? a + 2b। तो जी यहां पे हम लिखेंगे पुट a = -4 इन इक्वेशन 2। तो जी a की वैल्यू क्या लिखेंगे यहां से उठा के? -4 + 2b = -7। 2b इधर ही रह जाएगा, -4 दूसरी तरफ चला जाएगा तो +4 हो जाएगा जी। -7 जी +4, तो 2b = जी -3 के इक्वल। दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करें जी। यहां भी 2 पे डिवाइड करेंगे, यहां भी 2 पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया? तो b का आंसर आया -3/2। और ये हमारे पास वो 4th कांस्टेंट था जो हमें फाइंड करना था। तो देखें यहां पे हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है, c की वैल्यू भी आ गई है, और d की वैल्यू भी आ गई है। और ये चारों कांस्टेंट की वैल्यू हमें कैसे मिली? हमें इस मैट्रिक्स जो उसने हमें गिवन दिया हुआ था, हमने देखा कि उसके दरमियान कौन सा साइन है? इक्वल का। और जब जब मैट्रिक्स इक्वल होंगे उनके ऑर्डर भी इक्वल होंगे और उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। तो हमने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखी,
एज गिवन दैट, क्योंकि जैसा कि यहां पे दिया गया है कि दीज मैट्रिसेस आर इक्वल, और जब इक्वल होंगे तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। यहां से हमें इक्वेशंस मिल गई। इक्वेशन में हम सबसे पहले उन इक्वेशंस को लेके चलेंगे जिनमें एक एक कांस्टेंट है, उनको सॉल्व किया, उनसे जो वैल्यू आई उन इक्वेशंस में पुट किया जहां पे दो दो कांस्टेंट थे। जैसे हमने पुट किया तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू भी आ गई है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे पूछता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इससे प्रीवियस वीडियो में जब हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं। तो हमने वहां पे सीखा कि हम जिस मैट्रिक का ऑर्डर पूछा जाएगा सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ रोज की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी उसके बाद उस मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करेंगे, यानी उनकी तादाद फाइंड करेंगे। फिर जैसे ही हमारे पास उन दोनों की तादाद आ जाएगी, यानी रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद, फिर उनको एक ऐसे मेथड में लिखेंगे जिसमें नंबर ऑफ रो को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखेंगे। तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं जी? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक कहते हैं। तो आइए चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है जिसमें ए मैट्रिक्स दिया गया, तो इसमें देखते हैं जी नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में सीखा कि नंबर ऑफ रोज क्या है। तो जी हॉरिजेंटल लाइंस, तो यहां पे देखें जी हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है, तादाद में हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है? 2। तो यहां पे नंबर ऑफ रोज कितना आ गया हमारे पास जी? 2 आ गया। इसी तरह हम देखें जी वर्टिकल लाइन की तादाद कितनी है, यहां पे देखें तो वर्टिकल लाइन 1 है, फिर ये इस मैट्रिक की दूसरी वर्टिकल लाइन, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस कितनी होगी जी? 2 होगी। तो कॉलम्स की तादाद हमारे पास कितनी होगी जी? 2 होगी। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक ए क्या होगा? हमने देखा कि सबसे पहले नंबर ऑफ रो और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम को लिखने वाले एक्सप्रेशन को ऑर्डर कहते हैं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया जी? 2 जी बाय 2 आ गया। तो देखें जी बी मैट्रिक में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है जी? 1 और 2। नंबर ऑफ रोज कितनी होगी जी? 2 होगी। और नंबर कॉलम्स वो भी 2 हो गए। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 2 एंड 2। ऑर्डर क्या आ गया? 2 बाय 2 आ गया। अब चलते हैं पार्ट सी की जानिब। तो सी में हम देखते हैं जी इसमें हॉरिजेंटल लाइन की तादाद कितनी है। तो ये देखें जी हमारे पास हॉरिजेंटल जो लाइन है ये तादाद में 1 है, तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया नहीं। और वर्टिकल लाइन की काउंटिंग देखें जरा, 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए जी? 2 आ गए। तो ऑर्डर ऑफ सी कितना आ गया जी हमारे पास? 1 बाय 2 आ गया जी। तो डी पार्ट में देखते हैं जी नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन यानी रो कितनी होगी? 1 2 और 3 आपके पास क्या आ रही हैं जी? हॉरिजेंटल लाइंस आ रही हैं। तो रोज की तादाद हमारे पास कितनी होगी जी? 3। और वर्टिकल लाइन की काउंटिंग देखते हैं जी, एक ही वर्टिकल लाइन है, यानी कॉलम्स की हमारे पास काउंटिंग क्या आ गई? 1। तो यहां पे ऑर्डर क्या लिखेंगे जी? 3 बाय 1। तो जी ई मैट्रिक में देखते हैं नंबर ऑफ रोज जी, हॉरिजेंटल लाइन देखें 1 2 एंड 3। तो हमारे पास यहां पे रोज की तादाद 3 आ गई और वर्टिकल लाइन 1 एंड 2।
तो यहां पे कॉलम की काउंटिंग कितनी आ गई 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक ई इज 3/2 आ जाएगा। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो एफ है। एफ में हम देखते हैं जी इस मैट्रिसेस में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो हमारे बच्चे यहां परेशान हो जाते हैं। तो यहां पे देखें जी हॉरिजेंटल लाइन भी एक बन रही है और वर्टिकल लाइन भी एक बन रही है, तो नंबर ऑफ रोज भी 1 आ गया, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 आ गया। तो ऑर्डर क्या लिखेंगे एफ का 1/1 जी। मैट्रिक हमें दिया है जिसमें हम देखते हैं जी नंबर ऑफ रोज 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 हो गए और कॉलम्स की काउंटिंग हमारे पास वो भी 3 होगी। ऑर्डर हमारे पास आ गया जी 3/3। एच मैट्रिक क्या कहता है हमें देखते हैं जी। नंबर ऑफ रोज 2 हो गया और नंबर ऑफ कॉलम 1, 2 एंड 3। ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा जी 2/3। आइए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे वो क्या पूछता है, वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो जैसा कि हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 में भी इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी और प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें भी हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ी। तो हमने वहां पे सीखा कि आप कोई भी 2 मैट्रिसेस ले हैं, अगर वो इक्वल है तो उनमें इफ एंड ओनली इफ 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1, जिन मैट्रिसेस को आप इक्वल कह रहे हैं उन दोनों के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। नंबर 2, उनकी क्रॉसपाउंडिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। हमने तमाम के ऑर्डर निकाल लिए हैं, अब हमने फाइंड करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो देखें जी इनमें इन मैट्रिसेस में जिनके पहले ऑर्डर सेम है उनको देख लेते हैं जी। 1x1 1x1 जी ऑर्डर सेम है। यहां भी जी 3 है एलिमेंट और यहां भी इसका 3 एलिमेंट है, तो क्रॉसपाउंडिंग एंट्रीज भी सेम है। तो यहां पे हम लिखेंगे ए मैट्रिक इज इक्वल टू सी मैट्रिक। अब ऑर्डर देखें 1x2 1x2 एंड 1x2। अब क्रॉसपाउंडिंग एंट्रीज देख लें 3 3, यहां 5 है, यानी ये तो खाते से अब निकल गया क्योंकि एक भी क्रॉसपाउंडिंग एंट्रीज इक्वल नहीं होती अगर, तो वो इक्वल मैट्रिसेस में तस्वुर नहीं किया जाएगा। तो यहां पे देखें हमारे पास 3 और इसकी क्रॉसपाउंडिंग एंट्री 3 5 और 3 + 2 5 ही होता है। तो हमारे पास यहां पे जो बी मैट्रिसेस जी और आई है, बी और आई मैट्रिक क्या होंगे जी इक्वल होंगे जी। अब यहां पे देखते हैं एफ और जी में 2x1 2x1, तो क्रॉसपाउंडिंग एंट्री चेक करते हैं जी 2 3 - 1 वो 2 होता है जी। 6 3 + 3 6 होता है। तो अब यहां पे हमने देखा कि एफ और जी मैट्रिसेस जो हैं इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे एफ किसके इक्वल आ जाएगा जी के। और इसके बाद जी 2x2 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 ये तो दिखने में भी हमें इक्वल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये शक्ल में जो नजर आ रहा है, जाहिरी शक्ल जो इसकी नजर आ रही है वो दिखने में इक्वल नहीं लग रही, लेकिन 2 + 2 4 ही है, 2 - 2 0 ही है, 2 + 4 6 ही है, 2 + 0 2 ही है। यानी लिखने का अंदाज बेशक अलग है, लेकिन तीनों मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे जी इक्वल होंगे। तो अब यहां पे हम लिखेंगे जी ई इज इक्वल टू एच मैट्रिक इज इक्वल टू जे मैट्रिक जी। कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है क्वेश्चन नंबर 2 में? ए मैट्रिक सी के इक्वल है जी, बी मैट्रिक आई के इक्वल है जी, एफ मैट्रिक जी के इक्वल है
और ई मैट्रिक, एच मैट्रिक और जे मैट्रिक आपस में इक्वल है। आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थिंक टू मैथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।